नितासी विधिना विविधोपचारे किं वोक्ष चिंतन परेण कृतं वचोभिः श्यामे तमेव यदि किंचन नाथे दस्से कृपामुचिदमं परं तवे। ही मां श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी भी मैंने विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना नहीं की। ही मां, ये मेरे से हो ही नहीं सकी, मैं इसको कर ही नहीं पाया। और हे मां, ये जो मेरी वाणी है ना, इसका स्वर भी बड़ा कठोर है। हमेशा कड़वा बोलना, कठोर बोलना, कर्कश बोलना। कौन सा ऐसा अपराध है जो मेरी वाणी ने नहीं किया है? मां, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित से भी कृपा दृष्टि रखते हो, आपका थोड़ा सा भी जो अनुग्रह है मां, ये आपके योग्य है। आप जैसी दयामयी माता, केवल आप जैसी ही वात्सल्यमयी माता ही मेरे जैसे कपुत्र को भी आश्रय दे सकते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। ये 9वां श्लोक है दिव्य अपराध क्षमापण स्तोत्र का। पहले के 8 श्लोक जो है वो संति छंद में, अब यहां से शिखरणी छंद प्रारंभ होता है। यहां आदि गुरु पश्चाताप कर रहे हैं, हमको पश्चाताप करना सिखा रहे हैं। क्रिश्चियनिटी में, ईसाईयत में प्रथा है, लोग रविवार को चर्च जाते हैं, यीशु की मूर्ति के सामने कन्फेस करते हैं। आप देखते हैं ना, वो पश्चाताप करते हैं कि हमारे से इस सप्ताह जो अपराध हो गए उनकी क्षमा हो जाए, वो माफ कर दिया जाए। महाराज कथा है, एक बूढ़ी माता हर रविवार चर्च जाते और उस क्राइस्ट के सामने खड़ी होके ऐसे बिलखती, ऐसे रोती, हे यीशु, हे ईसा मसीह, मेरे से इतने अपराध हो गए, इतने अपराध हो गए, मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो।
जब महाराज कई रविवार गुजर गए और यही प्रक्रिया निरंतर रहे, तो उस चर्च का जो पादरी था उस माता जी से, उस महिला से कहने लगा, मां, जितनी तूने क्षमा मांग ली, जितना तूने पश्चाताप कर लिया, जितनी तूने कन्फेस कर ली, उतनी तो तेरे अपराध भी नहीं होंगे, उतने तो तूने पाप भी नहीं किए होंगे। अब रोना छोड़, यीशु ने तो कब का तुम्हें माफ कर दिया है। वो बुढ़िया कहती है, जो पिछले सप्ताह रोई वो पिछले सप्ताह तक किए हुए पाप थे, उसके बाद के जो पाप है उनकी भी तो क्षमा मांगनी है। नाना प्रकार के प्रायश्चित बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, पुराणों में। ये पाप हो जाए, ये अपराध हो जाए, उसके लिए ये प्रायश्चित है, उसके लिए ये व्रत है, ये उपवास है। आप पश्चाताप के द्वारा उस पाप से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन पश्चाताप का मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि हमने जो अपराध किया और उसके लिए पश्चाताप कर रहे। तो पहली बात पश्चाताप में ये होनी चाहिए कि हे मां भगवती, हे पराम्बा, मेरे से अनजाने में, गलती में जैसे तैसे अपराध हो गया, मैं आपको विस्मरण करके अपराध कर बैठा। हे मां, अब मैं आपकी शरण में आया हूं। मैं वायदा करता हूं कि पुनः कोई अपराध नहीं करूंगा, और उसकी पुनरावृत्ति नहीं हो अगर, तो वो समझो कि उसकी पश्चाताप है, उसका कन्फेस है। और रोज पश्चाताप करते रहे, रोज पुनः वही काम करते रहे, तो ये पश्चाताप नहीं है, फिर उसका दंड भुगतना ही पड़ेगा। उसका कोई साधन ही नहीं कि उसकी क्षमा हो जाए। लेकिन मां, मैं तो वैसा ही दोषी हूं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक अपराध करता ही गया। नारादितासि विधिना विविधोपचारे। मां, शास्त्रों में हर कार्य की विधि बताई गई है, विधान बताया गया है, लेकिन मैं तो कोई विधि जानता ही नहीं, मुझे कोई विधि आती नहीं है। विधि क्या है? टेक्निक, साधारण सी बात है। अब मेरे जैसे व्यक्ति को चाय बनानी आती नहीं, लेकिन चाय के घटक मैं जानता हूं कि चाय में दूध डलता है, चाय पत्ती डलती है, पानी डलता है, चीनी डलती है, चाय बन जाती है। अब मैं सारे के सारे एक पतीले में घोल के और पीने लगूं तो बताओ, उस चाय का कोई स्वाद आएगा? उसकी एक विधि है, उसके तरीका है। मां, मैं पूजा तो की आपकी, लेकिन कोई विधि विधान नहीं आता, और मैं जब विधि विधान से पूजा नहीं कर पाया तो उसका फल कैसे मिलेगा? मुझे तो कोई विधि जानता ही नहीं, मुझे कोई विधि आती ही नहीं है। पूजा कैसे होती आप जानते हैं? बोलो, आपको आती है? आती है तो बताओ ना। आप कहेंगे कि इतने बड़े महात्मा होके और हमारे से पूछ रहे हैं। इतने बड़े आचार्य कहते हैं कि मुझे कोई विधि आती ही नहीं। उसकी विधि क्या है? उपनिषदों में उसकी विधि बताई गई है। राग दोष से रहित होकर, उनसे ऊपर होकर, यंत्रवत पूजा नहीं। पहला काम बताया गया है कि ना राग रहे ना द्वेष रहे।
किसी नाल राग नहीं ते किसी नाल द्वेष नहीं, किसी नाल राग नहीं और किसी नाल द्वेष नहीं, जिंदगी आनंद मेरी फिर कोई भी कलेश नहीं। किसी से राग नहीं, सिया राम वे सब जग जाने, करो प्रणाम जोरी जुग पाने। सर्व विदम्बर, सबके अंदर वही विचरता है, उससे प्यार करें और उसके बनाए हुए लोगों से द्वेष करें तो वो पूजा भी आपकी निरर्थक है, बेकार है। अब तीसरी बात बताई गई है, राग ना हो, द्वेष नहीं हो, ईर्ष्या नहीं हो। ही मां मैंने बड़ी कठोर वाणी से कि वृक्ष चिंतन कर, रूखी वाणी से मेरी तो बोली ही इतनी कर्कश है मां, और आपका नाम इतना मधुर है कि एक बार मुख से निकल जाए अधुरम मधुरम, मां होठों से निकलते ही ऐसे रस आ जाता है, लेकिन मेरी ऐसी कर्कशा वाणी, कठोर वाणी बिल्कुल रूखी। वाणी ऐसी बोली मन का पाखो, और इनको शीतल करे और आप शीतल हो। वाणी रसवंती यस्य सफलम तस्य जीवनम, कहा गया है जिसकी वाणी रसवंती है, जिसकी वाणी में मिठास है, जो मधुर बोलता है, उसी का जीवन सफल है। हमारी वाणी पे ही नियंत्रण नहीं है। ये जीवा है तो बिना हड्डी की, लेकिन महाराज इतने इतने बड़े अनर्थ कर डालती है जिसकी कल्पना करनी कठिन है। वाणी पे नियंत्रण न होने से ही इतनी बड़ी महाभारत हो गई। द्रौपदी ने 2 शब्द बोले, अंधे का बेटा अंधा, और परिणाम क्या निकला? इस वाणी पर नियंत्रण करना सीखो। धनुष से निकला हुआ बाण तो वापस आ सकता है, लेकिन वाणी से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आ सकता, उसकी वापसी असंभव है। हमारी वाणी कैसे मधुर बनेगी, उसका साधन क्या है, उस पर नियंत्रण कैसे होगा? निरंतर मां का भजन करना सीख जाओ, मां को प्रेम से पुकारना सीख जाओ। मां तो प्रेम की मूर्ति है। इस नवरात्रि में मां की आराधना करनी है तो पहला संकल्प हमको क्या करना है? कई लोग पूरे नवरात्रि रखते हैं, 9 के 9 व्रत रखते हैं। कई लोग 9 नहीं रख पाते तो जोड़ी अंतिम 2 व्रत रख लेते हैं। आज अष्टम नवरात्रि है और हम 9वें श्लोक का पारायण कर रहे हैं। हमारा भाव जिन्होंने पूरी नवरात्रि की वो प्रारंभ से और जो
आखिरी 2 व्रत या आखिरी 1 व्रत रखते हैं, वो पहला संकल्प आज ये ले कि मैं अपनी वाणी से मधुर बोलने का प्रयास करूंगा, मेरे मुख से कोई कर्कश शब्द नहीं निकले, मैं ऐसी चेष्टा करूं। जिन शब्दों से, जिन बोली से दूसरे को दुख पहुंचता है, मैं उसको ना करने का प्रयास करूं। ये संकल्प लीजिए। इस वाणी से आप किसी का भी मन जीत सकते हैं, मधुर बोल के अपने शत्रु को भी आप अपना बना सकते हैं। इसी वाणी से कर्कश बोल के आप अपने मित्र को भी शत्रु बना सकते हैं। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ रे, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ रे, एक शब्द औषधि बने, एक शब्द करे घाव रे। एक शब्द मरहम का काम करता है, दूसरे के दुख को दूर कर देता है, उसको सुख और चैन प्रदान करता है, उसको सांत्वना मिलती है। और एक शब्द महाराज जैसे जले हुए पर नमक छिड़कना, उसकी पीड़ा को और बढ़ा देता है। शब्द के ब्रह्म है, शब्द का प्रयोग करना सीखिए, शब्द की महत्ता को जानिए कि वृक्ष चिंतन परे न कृतम बचो भी। मेरे वचन कैसे कैसे रहे, मैं क्या क्या बोला, कभी आप बैठ के विचार करना। कितनों को आपने इस वाणी से दुख पहुंचाया। शरीर से ज्यादा पाप इस वाणी के द्वारा होते हैं। ये वाणी शरीर से बढ़कर पाप करती है। मधुर भाष्य, मधुर बोलना। सप्तशती के प्रारंभ में ही प्रथम अध्याय में आप पढ़ते हैं, विष्णु कर्णमलोद भूतो हंतो दैत्य महाबले। ये भगवान की कान की मल से पैदा हुए दैत्य हैं, मधु और कैटभ। मधु भगवान को प्रिय है और कैटभ से कोई प्रीति नहीं करता है। कैटभ किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। नवरात्रि है, एक केवल वृत्ति हमारी सुधर जाए तो समझो मां भगवती प्रसन्न हो गई, नवरात्रि का फल हमको प्राप्त हो गया, मिल गया। सब कुछ संभव है, असंभव नहीं। मां की कृपा से मां किया। किम वृक्ष चिंतन परेण कृतम वचो श्यामेतमेव यदि किंचिन्मे नाथे। ही श्यामा, भगवान श्याम की भी श्यामा,
और यहां गोरी से काली हो गई क्रोध के कारण। हाँ भगवती तो महाराज सौम्य रूपा, श्रीमत् सुंदरी नायिकाम भेहरम ज्ञान प्रदाम निर्मलाम। आचार्य शंकर ने सुंदर लहरी में उनके रूप का इतना सुंदर वर्णन किया है, और यहाँ उनको श्यामा कह के संबोधित कर रहे हैं। सांवले रंग की, श्याम रंग की, काले रंग की। क्रोध से काली हो गई। जब राक्षसों का वध करना होता है, दुष्टों को वध करना है, तो मां भगवती रुद्र रूप में श्याम वर्ण हो जाती है, काले रंग की। ही मां भगवती, इस अनाथ की नाथ आप ही हो, दूसरा कोई है नहीं, दूसरा कोई मुझे मिला नहीं। श्यामी त्वमेव यदि किंचन में नाथे। हे मेरी मैया, अगर इस अनाथ पर आपकी किंचित भी कृपा दृष्टि है, मेरी तो बता दिया। मैं जैसा हूं, कैसा हूं, क्या क्या किया, कौन ऐसा अपराध है जो मैंने नहीं किया, मैंने सब गिना दी। मेरी अपराधों की गणना ही नहीं। पर मां, बहुत से छूट भी गए होंगे जिनको मैं कह नहीं पाया, या आपके सन्मुख कहने में मुझे लज्जा आती थी। लेकिन मां, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। इन सब के बाद भी अगर आपकी इतनी सी भी कृपा दृष्टि मेरी है, आप मुझे अपना नन्हा सा, अनजान, भूला हुआ, भटका हुआ, बिछड़ा हुआ, बिखरा हुआ बालक मानती हो। श्यामे त्वमेव यदि किंचन में नाथे, दसे कृपा उचित मम परम तवे। मुझे केवल आपकी कृपा का ही भरोसा है। अब मुझे इस डूबते हुए भंवर में फंसे हुए गहरे बिहार न, वो सागर के अंदर जहां चारों ओर से ग्रह लपक रहे हैं मुझे खाने के लिए, एकमात्र मां आप ही अवलंबन हो, दूसरा कोई नहीं। निरालंबोलंबोदर तम जननी कमयामी शरणम। मैं आपकी शरणागत हुआ हूं मां, मैं आपके चरणों में आया हूं। अगर मुझे कोई आश्रय दे सकता है तो आप जैसी दयामयी, ममतामयी, कृपामयी माता ही इस जैसे कपुत्र को, कुपूत हूं, कुसंगी हूं, कुकर्मी हूं, कुबुद्धि हूं, मैंने मान लिया मां, स्वीकार कर लिया। लेकिन मां, आप तो ममता में ही हो ना। कुपुत्र हो जाए तो कुछ यद्यपि कुमाता ना भवती। बस इस बात को ध्यान में रखते हुए मां, मैं आपके सामने हूं, आपको जो भी उचित लगे। दस्से कृपा उचित मम परम तवे। हे अम्मा, इस बेसहारे को सहारा दे दो, इस निराश्रय को आश्रय दे दो। मां, मैं बड़ी आशा लेकर सब ओर से निराश होकर आपकी शरणागत हुआ हूं।
और मुझे विश्वास है, मेरा ये विश्वास ही मुझे यहां खींच कर ले आया है। आप मुझे स्वीकार करोगी, मेरे इस विश्वास को? मां, तुम तोड़ना नहीं। इस बच्चे को इतने दर से, यहां से सब लोग झोरियां भर के लेके जाते हैं, खाली मोड़ना नहीं। पर मां, ऐसा जोड़ना कि पुनः कभी तोड़ना नहीं। दस्से कृपामुचितमं परम तवेव। सुमग्नैः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि। नैतिकतत्त्वं भावयेथा क्षुधा तृषार्तां जननी स्मरन्ति। आपे सुमग्ने स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि। नितिच्छठत्वं मम भावयेथा क्षुधा तृषार्तां जननी स्मरन्ति। हे मां दुर्गे, करोमि दुर्गे करुणार्णवेशि। हे करुणा सिंधु महेश्वरी, कई विपत्तियों में फंसकर आज मैं जो तुम्हारा सुमिरन कर रहा हूं, और इससे पहले मैंने कभी नहीं किया, इसे मेरी शठता नहीं मानना, मेरी धूर्तता नहीं है। क्यों? जब भूख लगती है, जब प्यास से पीड़ित होता है बालक, तभी तो मां का स्मरण करता है ना। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सूक्त में लिखा है कि हे मां, आप ही क्षुधा हो, और जब क्षुधा लगती है, भूख लगती है, तो बालक मां की ओर ही दौड़ता है। जब व्यक्ति प्यासा होता है तो वो कुआं ही ढूंढता है, कहां है। और मां, आप कोई साधारण कूप नहीं, साधारण कुआं नहीं, आप तो अमृत का सागर हो। सुधा सिंधुरि मध्ये सुरविटपी वाटी परिवृते
मणिदीपिनी पो पवन में चिंतामणि आप तो मां अमृत का समुद्र हो। जब मुझे प्यास जगी, जब मुझे भूख लगी, इसे बालक स्मरण करता है मां का, उसी प्रकार मैं आपकी शरण में दौड़ा आया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं मां, मेरी कोई गलती नहीं। क्षुधा हो, पिपासा हो, तृषा हो, और ये सब आपके रूप हैं। जब तक आप नहीं चाहोगी तब तक ये संभव हो भी नहीं सकता। आज आपके ये स्वरूप, आपसे मिलने की उत्कंठा, आपको पाने की इच्छा मेरे अंदर जगी और मैं दौड़ा चला आया। भूख जगाओ। इतने प्रकार की भूख है हमें। किसी को धन की भूख है, किसी को भूमि की भूख है, किसी को पद की भूख है, किसी को प्रतिष्ठा की भूख है। कितने प्रकार की क्षुधा हमने अपने चारों ओर फैलाई हुई है कि जो मुख्य क्षुधा है, जो मुख्य भूख है भगवती से मिलने की, वो हमारे अंदर जागृति नहीं होती। और जिस दिन वो जागृत हो गई, फिर मां हमसे दूर नहीं है, फिर तो एकदम निकट है। कि मां, मैं बड़ी भारी विपत्तियों में फंस गया हूं। मैंने बता दिया, मुझे कुछ आता ही नहीं, ना मंत्र, ना यंत्र, ना तंत्र, ना पूजा, ना विधि। आदि गुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं श्री रमण के वचन हैं, इफ यू हैव कम टू लर्न, यू हैव कम टू द रॉन्ग पर्सन। If you are ready to unlearn, then I am ready to help you. यदि आप सीखने के लिए आए हैं तो आप गलत आदमी के पास आ गए हैं। और यदि आपने जो सीखा है उसे भूलने के लिए, उसे छोड़ने के लिए आए हैं, तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। यह अध्यात्म का मार्ग यहां अनलर्न करने के लिए आना है। अगर अन सीखने को आप राजी हो गए तो आप कुछ पालोगे। खोजो कोई ऐसा शिक्षक। आदि गुरु यही हमें सिखा रहे हैं, यही हमें बता रहे हैं। जिस दिन जो कुछ तुमने जाना है उसका विस्मरण हो जाएगा, उसको आप भूल जाओगे। खाली स्लेट होगी, खाली कागज होगा तो उस पर लिखा जा सकता है। जो कागज पहले ही भरा हुआ है, जिस मोबाइल की मेमोरी फुल है, जिस कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पहले से भरी हुई है, उसमें कुछ भी और डालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो तुमने जाना है उसी के कारण तुम्हें अपना पता नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे जानने के बीच में तुम्हारी जानकारी एक दीवार बन के खड़ी हो गई, एक अवरोध बन के खड़ी हो गई। अगर तुम्हें स्वयं को जानना है
और सब जानने के लिए तो पहले सब वस्त्र उतार कर रखने पड़ेंगे, तब आपको नजर आएगा कि आप क्या हो। आप देखते हैं नाटकों में, फिल्मों में, जैसी जैसी वेशभूषा वो कलाकार डाल लेता है, जिस प्रकार का आवरण डाल लेता है, वो बन जाता है। अनेक रूप बना लेता है, बहुरूपिया है। उसी प्रकार हम भी बहुरूपीय हैं। निरावरण होना है, और मां के सामने निरावरण नहीं होंगे तो और कहां होंगे। स्वयं को जानना तभी घटता है जब और कोई जानने को भीतर कोई इच्छा नहीं रहती, कोई उपद्रव नहीं रहता। सब जानना शून्य हो जाता है और तब घट जाती है आत्मस्मृति, आत्मज्ञान। व्यक्ति अपने आप को समझ लेता है। ज्ञान कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वो तो तुम हो ही। तुम्हारी जानकारियों के पर्दे जरा हट जाएं, जरा छट जाएं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, तुम्हारा ज्ञान का अहंकार, तुम्हारा विज्ञान का अहंकार, तुम्हारा धन का अहंकार, तुम्हारा बुद्धि का अहंकार, क्योंकि यहां जो तुम हो वही तुम हो, और इसी को जानना है, इसी को देखना है। तुम्हारी जानकारियों के पर्दे थोड़ा सा हट जाएं, घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। घूंघट के पट खोल रे तो ही पिया मिलेंगे। दुल्हन तो भीतर छुपी हुई है, घूंघट के अंदर है, वो तुम ही हो। लेकिन घूंघट के पट बहुत ज्यादा घने हो गए हैं। तुम घूंघट का पट डाल के अगर दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हें अपनी छवि नजर आएगी? तुम इसे देख पाओगे? तुम इसे जान पाओगे? नहीं। लेकिन जरा सा घूंघट हटा, थोड़ा सा पट खुला, तो तुम्हें स्वतः ही अपनी छवि, अपना रूप दिखाई देना प्रारंभ हो गया। वो दृष्टिगोचर होने लगा। ये सारे का सारा अस्तित्व दर्पण है। जिस दिन तुम्हारी आंख पर घूंघट नहीं होता, उस दिन तुम्हें अपनी छवि सब जगह दिखाई देने लग पड़ती है। उस दिन सब में आप स्वयं को ही देखते हो। चांद तारे तुम्हें आनंद देते हैं, पक्षी तुम्हारे ही गीत गाते हैं, झरने कलकल करते हुए, नाद करते हुए तुम्हारी ही ध्वनि उच्चारित करते हैं। लेकिन एक शर्त अनिवार्य है। इस स्थिति में, इस परिस्थिति में पहुंचने के लिए ओनली वन कंडीशन, कि अपनी सब जानकारियां हटा दो, मैं कुछ नहीं जानता। आज गुरु प्रारंभ से यही कह रहे हैं, न जाना मैं जानता ही नहीं हूं। सत्य तक जानना है तो जानकारी के जो वस्त्र हमने पहने हैं उनको उतारना होगा, नग्न होना होगा, निर्वस्त्र होना होगा। सत्य तक तभी हम पहुंच पाएंगे जब शून्यता में जाएंगे, जीरो लेवल पे पहुंचेंगे। और यही ध्यान है, इसी को ध्यान कहते हैं। ध्यान ध्यान सब करते हैं,
लेकिन ध्यान को जाना ही नहीं, ध्यान को समझा ही नहीं। जहां सब कुछ शून्य हो जाए, जीरो लेवल पे पहुंच जाए, अपने आप को भूलना है। अपने बाहर की ध्वनियों से छुटकारा पाना है। जो रोज का सुनना है उसको अनसुना करना है। उससे ज्ञान कटता चला जाएगा। आदि गुरु बता रहे हैं, यहां सीखने नहीं, जो सीखा था मैं उसको भूलने आया हूं, उसको भुलाने के लिए आया हूं। ये मां भगवती क्षुधातिशार्तहं जननी स्मरन्ते। आज मेरी भूख इतनी बढ़ गई, मेरी प्यास इतनी बढ़ गई कि जैसे छोटा सा बालक भूख लगती है तो चिल्लाता है, रोता है, प्यास लगती है तो मां की ओर दौड़ता है। इसी प्रकार मैं भी आज तुम्हारी ओर दौड़ा चला आया हूं। ही मां, इसे मेरी शठता नहीं मान लेना, मेरी धूर्तता नहीं मान लेना। मैं संसार के कार्य व्यवहारों में इतना मगन हो गया, इतना खो गया, आप सुमग्ने अपने आप में ही इतना व्यस्त हो गया। जैसे हर का आदमी आजकल जिससे भी बात करो, वेरी बिजी, बहुत व्यस्त है, समय नहीं है। और हर बात हमारी स्मृति में है, हमारे स्मरण में है, लेकिन जो स्मरण करना चाहिए वो मैंने किया ही नहीं, उधर मैं जाता ही नहीं, उसके लिए समय ही नहीं निकाल पाता। जब तक भगवती की कृपा नहीं हो जाए तब तक उसका स्मरण हो नहीं पाएगा। आदि गुरु यही करे, करो मी दुर्गे करुणाणवेशी। इस नवरात्रि में आज अष्टमी तिथि हो गई, मात्र एक दिन बचा है, कल नवमी हो जाएगी, फिर विजयदशमी है। रावण के 10 सिर नहीं काटने हैं, रावण का पुतला नहीं फूंकना है। वो विजय त्रेता युग में हो गई, भगवान ने कर दी। हम उसको दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं? वो रावण मर गया, लेकिन जो हमारे भीतर का रावण है, जो हमारे भीतर का अहम है, अहंकार है, वो अभी नहीं मरा। आदि गुरु यही बात हमारी वकालत करते हुए बार बार मां के सामने कह रहे हैं कि हे मां, इस नवरात्रि में ये हमारे भीतर के रावण का भी वध कर दो, इसको भी मार दो। इस कोरोना काल में, इस विपत्ति के काल में, जिसे आपने रावण कुंभकर्ण को भगवान राम के द्वारा त्रेता में वध कराया, इस नवरात्रि में मां, रावण हमारा अहंकार और कोरोना कुंभकर्ण, इन दोनों को, लोग बड़े विचलित हैं, बहुत व्यथित हैं। कोरोना से पूरा विश्व घबरा रहा है। दवा मिली नहीं, लोग बीमार भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं।
रिकवरी भी आ रही है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि जिनका इम्यूनाइजेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, यानी उससे लड़ने की जिनकी क्षमता अधिक है, उन पर कोरोना प्रभाव नहीं डाल पाता। चाहे प्रत्यक्ष लक्षण वाला है या अप्रत्यक्ष लक्षण वाला साइटोमेटिक है, दोनों में से कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकता। ये इम्यूनाइजेशन सिस्टम क्या है? ये हमारा आत्मबल है। और ये कोरोना क्या है? ये वही विकार हैं जो हमारे चारों ओर वैसे ही मंडरा रहे हैं। छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना, ये तो चला जाएगा, लेकिन जो नहीं जाने वाला है और जो परमानेंट है, वो कोरोना यानी विकारों को छूना नहीं, स्पर्श नहीं करना, गले नहीं लगाना है, डोंट एम्ब्रेस, इससे दूरी रखो। कितनी? 6 फुट की। आपकी लंबाई कितनी है एवरेज? 5 और 6 फीट के बीच में साधारणतः सब लोग हैं। इतनी दूरी बना के रखनी है इससे, समझे? और तीसरी बात, मास्क पहनना है। बहुत तरह के मास्क हमने पहने, बहुत तरह के आवरण डाले हुए, वो सारे आवरण उतार दो और वो आवरण उतार के एक ही मास्क, एक ही मखौटा, मां की स्मृति। जब भी मन इधर आने लग पड़े तो ये वैक्सीन है इस कोरोना से बचने की, ये दवाई है, इसकी डोज ले लिया करो। जितनी इसकी खुराक लेते रहोगे उससे बचते रहोगे। और महाराज, रावण के साथ साथ इस कुंभकर्ण का भी वध हो जाएगा। ये कुंभकर्ण भी मर जाएगा, संसार से चला जाएगा। लेकिन कब? आदि गुरु बता रहे हैं, करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी। हे मां, आप करुणा करोगी, आप कृपा करोगी, आपका अनुग्रह होगा, तभी ये संभव हो पाएगा। मां की कृपा सहज हम पर बरसे। रावण के 10 सिर काटे। भगवान राम बाण पे बाण मारते जाते हैं, सिर कटते हैं फिर जुड़ जाते हैं, कटते हैं फिर जुड़ जाते हैं। भगवान भी परेशान हो गए कि ये सिर कटता है फिर जुड़ जाता है, ऐसे रावण मरेगा कैसे? हमें भी ये 10 सिर काटने हैं, कैसे? जैसे भगवान राम ने काटे। विचार किया, या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अपनी स्मृति में भगवती को हमेशा बना के रखो। आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। और जैसे ही महाराज अंतर में गए तो कहा, नाभि में अमृत है,
रावण की नाभि में अमृत है, और जब तक नाभि से वहां बाण नहीं लगेगा तो रावण मरेगा नहीं। इस कारण वो सिर फिर जुड़ते हैं। हमारे भी सिर कटते हैं, लेकिन जब तक यहां से उनके प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, उनसे नफरत नहीं हो गई, उनको पुनः न करने का संकल्प हम लेंगे नहीं, तब तक ये कटते रहेंगे, लगते रहेंगे। आज संकल्प किया है, काम छोड़ दिया, पुनः फिर प्रारंभ कर दिया। परिस्थिति नहीं रही तो उससे वैराग हो गया, पुनः परिस्थिति हो गई, साधन मिल गया तो फिर उससे जुड़ गए। ये बार बार छोड़ना, बार बार उसको पकड़ना, थोड़ा सा किसी से विवाद हुआ तो उससे संबंध तोड़ लेते हैं, और पुनः फिर थोड़ा सा स्वार्थ हुआ तो फिर उसी से संबंध जुड़ जाता है। ये बार बार का संबंध बनना और टूटना, ये कब खत्म होगा? एक साथ 11 बाण, 10 सिर भी कट गए, और 11वां बाण यहां लगा, रावण धड़ाम करके गिर गया। इस बार उनका दहन नहीं करना है, उनका पुतला नहीं फूंकना है। आपके भीतर जितने विकार हैं उन सबको निकाल के उनका एक पुतला बना लो। वो कागज बांस का पुतला नहीं बना के। और प्रतिस्पर्धा चल रही है, दुविधा भी यही है कि हर दशहरे पर हर नगर और हर गांव में होड़ लगी है कि पिछली बार रावण 50 फुट का बना था तो इस बार 60 फुट का बनाना है। उन्होंने 60 फुट का बनाया है तो हमको 70 फुट का बनाना है। उन्होंने 70 का बनाया है तो हमको 100 बना। रावण का आकार बढ़ता चला जा रहा है, रावण ग्रो कर रहा है, और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा सब रावण को बढ़ाने में लगे हुए। इस नवरात्रि को वृत्ति बदल लो। रावण का आकार नहीं बढ़ाना है। पिछली बार अगर 50 था तो प्रयास करो इस बार 40 लिया। अब समय है राम का आकार बनाने। करोमि दुर्गे करुणा, मां की कृपा हो गई, मां का अनुग्रह हो गया है। अब तो अयोध्या में राम मंदिर बनना भी प्रारंभ हो गया है, शिलान्यास हो चुका, और कुछ दिनों के अंदर ही आप देखेंगे शिलाएं जाने होगी, उसका मूर्त रूप आपके सामने आने वाला है। राम मंदिर का जो नया नक्शा बना उसका आकार पहले से बढ़ा दिया गया। 3 की जगह अब 5 गुंबद होने लगे। बहुत सुंदर, बहुत भव्य मंदिर बनेगा, कोई संदेह नहीं, कोई शंका नहीं। मंदिर के अंदर रामलला भी विराजमान होंगे। आप लोग दर्शन करेंगे, जीवन रहा तो हम भी दर्शन करेंगे। लेकिन उस मंदिर का, उस राम का नहीं, ये जो राम जो आपके भीतर बसता है, थोड़ा उसका आकार घट घट मेरा साईया, और कोई घट खाली ना, घट घट मेरा साईया, और कोई घट खाली ना, बलिहारी उस घट के
और प्रगटे जिसकी माँ। हर एक के अंदर वो बसता है, कोई ऐसा नहीं जिसके अंदर नहीं है। ये माँ इस नवरात्रि में यही कृपा कर दो, आपकी यही क्षमा। स्मरणम त्वदीयम। अनेक विपत्तियों में फंसा रहा, आपका भजन नहीं कर पाया, लेकिन हे माँ अब मुझे समझ आ गई, मेरी क्षुधा मेरी तृषा कोई शांत कर सकता है। मुझे साई आनंद अगर कोई दे सकता है तो वो केवल आप ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। मैं भूख और प्यास से बुरी तरह तड़प रहा हूं, विचलित हूं। अब मेरी एक ही भूख है, मां जल्द से जल्द आप मुझे अपना लो, अपनी गोदी में उठा लो, इस बालक को अपना प्यार अपना दुलार दो। मैंने स्वीकार कर लिया मां, मैं पहले आपका स्मरण कर नहीं पाया, आपको जान नहीं पाया। ये मेरी शठता नहीं, ये आपकी कृपा ना होना है। आज आपकी कृपा हो गई मां, वादा करता हूं मैं, आपके ये चरण अब मैं जीवन में दोबारा छोड़ने वाला नहीं। और मां आपको मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, मेरा उद्धार करना ही पड़ेगा। नहीं सोच लो मां, जगत में आपकी बदनामी हो जाएगी। आपका बहुत यश है, बहुत कीर्ति है, बहुत नाम है। चंचल एक भजन गाया करते हैं, तू भीख ना देगी तो मैं शोर मचा दूंगा, हर आने जाने को तेरा पता बता दूंगा। तो मां मैं भी कह रहा हूं आपको कि अगर आप मुझे स्वीकार नहीं करोगी तो आपकी जो कीर्ति बनी हुई कि लिखा है कि पुत्रो जाइत क्वचिदपि कुमाता न भवति, पुत्रो जाइत क्वचिदपि कुमाता न भवति।